गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? पांचों पांच ब्रांच कंप्लीट की थी। पहली काय चिकित्सा, दूसरी हमने बाल रोग के बारे में बताया, तीसरा भूत विद्या के बारे में, चौथा हमारे ऊर्ध्वांग मीन शालाक्य तंत्र के बारे में, पांचवा शल्य तंत्र के बारे में, है ना। अगर जिसने ये लेक्चर नहीं सुना है तो पहले इनको जाके सुन लें। अब आज हम तीन हमारी ब्रांच बची है। कौन कौन सी? दंष्ट्रा, इसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। क्या आता है इस टॉक्सिकोलॉजी के अंदर? इसी को ही क्या बोलते हैं हम? अगध तंत्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? अगध तंत्र। इसी को ही हम विष तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? विष तंत्र। अब इसको अगध तंत्र, विष तंत्र क्यों बोला है देखते हैं। ठीक है। अगध तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगों उपशमनार्थम। ठीक है। क्या है? अगर तंत्र में सर्प के बारे में, कीट के बारे में, लूता के बारे में, मूषक के बारे में, मतलब इनके द्वारा काटे हुए, है ना, ये काट लेते हैं ना, जब सर्प काट लेता है तो विष फैल जाता है। कीट, लूता, लूता किसको बोलते हैं? लूता बोलते हैं मकड़ी को। किसको बोलते हैं? लूता मकड़ी को। मूषक, मूषक तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं? चूहे को, है ना। चूहे को क्या बोलते हैं? मूषक। ठीक है। तो जब ये काटते हैं तो हमारे शरीर में विष फैलता है। तो इनके द्वारा अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विष, है ना, ये स्वाभाविक विष है जो इनके अंदर होते हैं। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, जैसे कि हम फिनाइल, जैसे कि हम चूहे मारने की दवा, जैसे कि हम जो भी हमारे जो पॉइजन वाली चीज है, पॉइजनस चीजें, है ना, वो तो आर्टिफिशियल है वो। या फिर संयोग विष से ग्रसित मनुष्य की चिकित्सा, मतलब अगर जो हमारे शरीर में विष फैल गया है ना, या हमने कोई पॉइजन खा लिया है, ठीक है, तो इन सारे लोगों की चिकित्सा जिसमें मिलती है ना, तो आयुर्वेद के उस अंग को बोलते हैं अगध या विष तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? अगध या विष तंत्र। तो नाम से पता चला ना, विष तंत्र नाम क्यों पड़ा? जिसमें विष की चिकित्सा की जाती है। किसकी चिकित्सा की जाती है? विष की चिकित्सा। ठीक है। विष हमारे ये सर्प कीट, इनसे काटने से आजकल इसके अंदर कैंसर की स्टडी की जाती है। कैंसर किसकी वजह से हो रहा है, कैंसर का जो इलाज है आयुर्वेद के कौन सी ब्रांच में है? मोस्टली सारी ब्रांच सब कुछ करती है, पर यहाँ पर आजकल टॉक्सिकोलॉजी को कैंसर का इलाज मिला है। स्किन डिजीजेस क्यों होती है हमारे पास? स्किन डिजीजेस क्योंकि हम टॉक्सिक हमारे शरीर में इकट्ठा करते जा रहे हैं। आजकल हम क्या खाना खा रहे हैं? आजकल हम सब्जियां खा रहे हैं। सब्जियां कैसी होती है? जो कि हमारे वो केमिकल से पकी हुई। और आपको क्या लगता है कि वो केमिकल हमारे शरीर में जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वो केमिकल क्या होता है? इकट्ठा होता रहता है ना। इकट्ठा होता 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 फिर एक दिन वो क्या कर देता है? हमारे बीमारी कोस कर देता है। वो एक परमिसेबल रेट से ज्यादा हो जाता है। तो वही इस जो टॉक्सिक शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं, इनके बारे में जो स्टडी की जाती है या फिर जो चिकित्सा की जाती है, तो आयुर्वेद में किस ब्रांच को दे रखा है इसका जिम्मा? इसका दे रखा है टॉक्सिकोलॉजी को, दंष्टा को। इसी को ही बोलते हैं अगध तंत्र और इसी को ही बोलते हैं विष तंत्र। ठीक है। इसको आजकल एनसीआईएसएम ने नाम दिया है अगध तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद। व्यवहार आयुर्वेद मीन्स जो हमारे मेडिको लीगल केसेस होते हैं ना, जो मेडिको लीगल, जैसे हम फांसी लगा लेते हैं, जैसे कि कोई बह करके जान दे देता है, कि पोस्टमार्टम कैसे होता है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जरा, रिजुविनेशन। रिजुविनेशन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग बाग क्या कर रहे हैं कि उनको अपनी आयु को कम करने में लगे हुए हैं, है ना। इसमें क्या होता है देखो, रसायन तंत्र बोलते हैं इसको, है ना। रसायन खाने से क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमारी आयु कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो जरा, मतलब जो वृद्धावस्था, है ना, हमारे अहित खाने की वजह से जल्दी जल्दी आती है, मतलब हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाती है, तो वो अगर हम रसायन का सेवन करेंगे तो जरा मीन्स वृद्धावस्था देर से आएगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या रहेगी? बनी रहेगी। तो हमें बीमारियां होने के कम चांसेस रहेंगे, और कम बीमारियां रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो अपने आप ही हम क्या रहेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे, मतलब वृद्धावस्था हमारे जल्दी नहीं आएगी। तो रसायन तंत्र ही क्या है? वय स्थापनम आयुर्मेदा बलकरम रोग अपहरणम समर्थन, कि जो दीर्घ काल तक युवावस्था को बनाए रखे। वय स्थापन, वय का स्थापन मीन्स हमारी वय को बनाए रखता है। ठीक है। और क्या है? आयु,
आयु का, मेधा का मतलब बुद्धि का, बल का, इन सब के वृद्धि के उपाय जिसमें मिलते हैं उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? जरा या रसायन तंत्र बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं हम? रसायन तंत्र बोलते हैं। मतलब इस तंत्र में हमें वय के स्थापन के बारे में, हमारी आयु, हमारी बल, बुद्धि, वृद्धि जिसके बारे में मिलता है वो सारा क्या है? हमारा रसायन तंत्र, है ना। फिर आती है हमारी लास्ट ब्रांच है वृष। इसको क्या बोलते हैं? अफ्रोडीजिक। क्या होता है अफ्रोडीजिक? मीन्स इसको बोलते हैं और वाजीकरण तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? वाजीकरण तंत्र। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा नाम बता रही हूँ ना मैं, जैसे इसका वाजीकरण तंत्र बताया, जैसे दृष्टा का अगध तंत्र भी बोलते हैं या विष तंत्र भी बोलते हैं, इनको भी हमें याद रखना है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि वाजीकरणम तंत्रम नाम, इसमें क्या क्या होगा? अल्प शुक्र, दुष्ट, क्षीण, विशिष्ट रेतसाम। कि अगर शुक्र हमारा अल्प वीर्य मतलब हमारा वीर्य अल्प हो, या फिर दूषित हो, ठीक है, या फिर क्षीण हो मतलब बिल्कुल कम हो, क्षीण हो गया हो, या फिर शुष्क वीर्य हो, ठीक है, उन शुष्क रेतस आप्यायन, आप्यायन मतलब इनमें वीर्य की पुष्टि के लिए, है ना, इनका प्रसाद, प्रसाद मीन्स होता है शोधन, वीर्य का शोधन के लिए, और उपचय जनन, उपचय मीन्स वीर्य की वृद्धि, है ना, इन सबके और वीर्य का उत्पादन, मतलब जो हमारे स्पर्म से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जो भी हमारी डिजीज वगैरह होती है वो सारी स्टडी किसमें की जाती है? वृष में की जाती है। वृष का मतलब ही क्या है कि जो हमारे शुक्र है, जो हमारा वीर है, उसकी पुष्टि करना। इसकी पुष्टि होगी तभी तो हमें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हमारा जो सीमन है अगर वो शुद्ध होगा तो हमारी जो आने वाली जो संतान है वो भी क्या होगी? पुष्ट होगी, अच्छी होगी, आयु वाली होगी, बल वाली होगी। तो उनके लिए इनके चिकित्सा कि भाई हमारा सीमेन दूषित है किस वजह से, इसकी स्टडी मतलब इसका जो रोगों का निवारण है वो जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं हम वाजीकरण तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? वाजीकरण तंत्र। ठीक है। तो इसमें वही अल्प मतलब अगर हमारा सीमेन कम हो या फिर दूषित हो या फिर क्षीण हो गया हो मतलब बिल्कुल नहीं हो, तो इनके वीर्य की पुष्टि के लिए, उसके शोधन के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके उत्पादन के लिए या फिर मैथुन इच्छा बढ़ाने का वर्णन जिसमें मिलता है ना, इसको बोलते हैं वाजीकरण तंत्र। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वाजीकरण तंत्र। मतलब इन शॉर्ट अगर हम ये बोले कि जो भी हमारी सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, जो भी हमारे सीमेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सब के बारे में जिसकी जो चिकित्सा की जाती है या फिर जो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, मैथुन इच्छा बढ़ाने के लिए जिस तंत्र में लिखा है वो है हमारा वाजीकरण तंत्र। क्या देखा हमने आज? तीन। सबसे पहले हमने देखा दंष्टा। दंष्टा मीन्स टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स हम जो खा रहे हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं, है ना, जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसकी जो स्टडी मतलब उसकी जो चिकित्सा होती है वो कौन सी ब्रांच में होती है? वो होती है अगध तंत्र में, या फिर इसी को विष तंत्र बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा जरा। जरा मीन्स हमारा रिजुविनेशन मीन्स रसायन तंत्र। रसायन तंत्र में क्या है? जो वय का स्थापन करे, मीन्स हमारी जो जरा अवस्था है उसको देरी से लेकर के आए, है ना, तो वो किससे होते हैं? हम रसायन खाने और पीने से होते हैं। तो उन सब के नियम कैसे होते हैं, कैसे उसको खाया जाता है, कैसे उसको लिया जाता है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, वो हमारी आयु को बढ़ाता है, वो हमारे बल को बढ़ाता है, वो हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। तो जो भी इससे रिलेटेड जिस शास्त्र में लिखा है, जिस तंत्र में लिखा है, उसको बोलते हैं रसायन तंत्र। और वृष मीन्स वाजीकरण तंत्र। जो हमारे सीमेन से रिलेटेड, जो हमारे वीर्य से रिलेटेड जितने भी है उसकी स्टडी, उसको उसके दूषित है उस दूषित का शोधन कैसे करना है, उसकी वृद्धि कैसे करनी है, मैथुन की इच्छा बढ़ाने का, उत्तम संतान प्राप्ति का वर्णन जिस तंत्र में बोला है वो है वाजीकरण तंत्र। क्या है ये? वाजीकरण तंत्र। तो इस तरह हमारे आयुर्वेद के 8 अंग मैंने पढ़ाए। लास्ट लेक्चर में तो मैंने काय, बाल, भूत विद्या, ऊर्ध्वांग, शल्य पढ़ाया। आज मैंने दंष्टा, जरा, वृष ये कंप्लीट करवा दिया। तो आपका ये अष्टांग आयुर्वेद वाला टॉपिक अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इससे आपने इसके बारे में पूरा, हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या याद रखना था? पहले हमें इसका श्लोक याद रखना है, काय बाल गृहद्वंग वाला, ये वाला श्लोक याद करो। ठीक है। फिर यहाँ पर क्रम में अष्टांग, हृदय, चरक और सुषुप्त का। ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में आपको याद किया था। लेक्चर में जाकर के इसको दोबारा देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको पढ़ लेना।
और काश्यप और इसमें तो सिर्फ जो हाइलाइटेड पॉइंट थे बस अपन को वही देखने थे। फिर इसके बाद में ये छोटे छोटे इसके पॉइंट्स याद करने हैं, ताकि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बने तो हम पूरा इसको 5 नंबर का बने तो पूरा इसको एक एक लाइन में कंप्लीट कर दो, 10 नंबर का बने तो पूरा इसको इलोबरेट करके कर दो। ओके, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक